हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस अप्रोच एंड विद ऑर्डिनल एनालिसिस। अभी तक हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन गुड्स कैसे अचीव होता है और टू गुड्स में कैसे अचीव होता है। अब हम देखेंगे इसका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देखेंगे एंड दैट इज़ आल्सो इन ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स ने जो इंडिफरेंस कर्व्स का जो अप्रोच दिया था, सो टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड दैट इज़ अ ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को स्टडी करने से पहले हमको कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना होगा। ये देखना होगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको बहुत हेल्पफुल होंगे व्हेन वी एनालाइज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो अप्रोच क्या है। दैट इज़ अ बंडल। व्हाट इज़ बंडल? अ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज़ नोन एज बंडल। पढ़ा था कि अगर कंज्यूमर टू गुड्स को यूज़ करता है तो उस फर्स्ट गुड से मिलने वाला मार्जिन यूटिलिटी जब दूसरे गुड से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी के बराबर हो जाती है, देन दैट कंडीशन विल बी अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसी तरह जब इंडिफरेंस कर्व की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं टू गुड्स का, तो टू गुड्स का एजम्पशन लेते हुए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बंडल की बात हो रही है, तो यहाँ अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको एक ये टर्म आएगा बंडल एंड कॉम्बिनेशंस। तो वो क्या है? दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स नोन एज बंडल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ बजट सेट। बजट जैसे कि नेम से आपको पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू मनी। ठीक है, जैसे कि अगर हमको कुछ वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग बाय, तो हम वी हैव टू डिसाइड वेदर हाउ मच ऑफ मनी वी हैव। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, हम अपने पास हमारे कितनी जो इनकम है कि हमको जो कुछ भी ख़रीदना है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ख़रीदना है। तो बजट से रिलेटेड, बजट से मतलब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एक मनी टर्म्स है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे पास मनी है, जो इनकम है, उसमें से हम अपनी जो परचेजिंग है कैसे उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो बजट का यहाँ क्या मतलब लिखा है? बजट सेट इट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन बाई विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन बाई। यह बंडल से क्या मतलब है कि यह बजट सेट से क्या मतलब है कि जब ऑल इट इज़ रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन बाई। ठीक है, मतलब ये हुआ कि बजट से कि जो कंज्यूमर है वो जो भी बंडल या जो भी कॉम्बिनेशन परचेज करता है उसको क्या करना होता है, वो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स वही परचेज़ कर सकता है जो उसकी बजट की लिमिट के अंदर आता है। जो भी उसका बजट है, जो भी उसकी इनकम है, वो उस अपनी इनकम के अंदर ही उसको वो कॉम्बिनेशन चूज़ करना होता है। कॉम्बिनेशन से मतलब है कि अगर वो ही इज़ गोइंग टू परचेज टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट, तो वो दोनों ही गुड्स के जो भी प्राइसेस होते हैं, ठीक है, उनको देखते हुए वो इस तरह से परचेज करेगा कि अपने बजट सेट के अंदर हो सकता है कि पूरा का पूरा बजट भी वो अपना पूरी की पूरी इनकम भी खर्च कर सकता है या फिर उसके अंदर भी रह सकता है, कुछ पैसा बच भी सकता है। बजट सेट में हम ये कहने का मतलब नहीं है कि उसको पूरी इनकम खर्च करनी है। ही हैज़ टू परचेज द गुड्स विद इन द लिमिट ऑफ हिज इनकम। ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे कम तो रह सकता है, अपनी इनकम से कम तो परचेज़ कर सकता है, लेकिन अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो बजट का मतलब क्या हुआ कि इट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट अ कंज्यूमर कैन बाई विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड्स।
जो भी प्राइसेस गुड्स के दिए हुए हैं उनको उस प्राइसेस को देखते हुए किस तरह से वो कॉम्बिनेशंस को बनाए, किस तरह से वो कॉम्बिनेशंस को चूज़ करे जो उसकी बजट लिमिट के अंदर आते हों। ठीक है, अब जैसे कि किसी कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है, तो वो उसके जो मंथली परचेजिंग होगी वो 10,000 के अंदर ही होगी। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसका बजट ही 10,000 है। चलिए हम इस बजट सेट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअली में बजट सेट होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम एक एप्पल और ऑरेंज का, जैसे 1 एप्पल ठीक है, 1 एप्पल एंड 1 ऑरेंज। जो वह जो एप्पल है उसका जो प्राइस है 2 रुपीज़, और जो ऑरेंज उसका प्राइस है 4 रुपीज़। अब यहाँ पे हम जो बजट सेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ है, उसके पास जो बजट है वो 20 रुपीज़ का है, तो हाउ ही विल मैनेज द कॉम्बिनेशन सो ही कैन बाई एंड हाउ मैनी कॉम्बिनेशन विद इन द लिमिट ऑफ हिज इनकम और द मनी इनकम ही हैज़ 20 रुपीज़। तो जो 20 रुपीज़ उसके पास है वो किस तरह से इन दो कॉम्बिनेशंस को परचेज़ करे कि वो अपने बजट यानी 20 रुपीज़ में ही इन दो प्रोडक्ट्स को ले सके। तो कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और कितने ही तरीके से वो अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग इन प्रोडक्ट्स को लेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम कहें, अगर सीधे सीधे की बात करें कि या तो वो 10 एप्पल ले सकता है, 10 एप्पल एंड 0 ऑरेंज। ठीक है, 10 एप्पल से मतलब क्या हुआ, जैसे एप्पल का प्राइस कितना है 2 रुपीज़ है, तो वो 10 एप्पल लेता है तो कितने के हुए 20 रुपीज़ के। ठीक है, अगर 10 एप्पल अगर ले रहा है तो एक एप्पल 2 रुपीज़ का है, तो उसका मतलब 20 रुपीज़ वो टोटल किस पे खर्च कर रहा है, एप्पल पे। तो फिर वो ऑरेंज नहीं ले सकता। तो उसके पास जो बजट है, जो इनकम है, मनी इनकम है 20 रुपीज़ है, तो वो 20 रुपीज़ पूरा का पूरा एप्पल पे ही खर्च कर रहा है, तो वो ऑरेंज नहीं ले सकता। ठीक है, एक तो ये उसके पास ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि वो 5 ऑरेंज ले सकता है। ठीक है, 5 ऑरेंज कितने का होगा, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 एंड 0 एप्पल। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है उसके पास, या वो सारे का सारा जो पैसा है उसके पास वो ऑरेंज पे खर्च कर दी, मतलब कितने ले ले, 5 ऑरेंज ले ले, जिससे कि वो 20 रुपीज़ उस पर पूरे खर्च कर देगा, तो उसे कोई भी एप्पल नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि और कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एप्पल एंड ऑरेंज के विद इन द बजट लिमिट। ठीक है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड 3 इंटू 4 इंटू 12 इक्वल टू 20। ठीक है, एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम एप्पल को 4 लें और ऑरेंज को 3, तो हम अपना पूरा बजट दोनों ही प्रोडक्ट पे खर्च कर सकते हैं। फाइव इंटू 2
इंटू 4 12 इक्वल टू 22। तो ये हमारा जो है ये जो 22 रुपीज़ है ये बजट के बाहर जा रहा है। तो ये हमारा जो मनी इनकम है वो हम ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। कौन सा? 5 और 3 का, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो क्या है? 20 रुपीज़ है। तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करना होगा जो हमारी बजट के लिमिट के अंदर हो। वो कोई भी हो सकता है, 10 है, 15 है, 18 है, 16 है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि बजट सेट क्या है। बजट सेट क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था बजट सेट में की डिफिनेशन लिखाई थी। इट रिफर्स टू ऑल दोज बंडल दैट ए कंज्यूमर कैन बाई विद इन हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, वो अपनी इनकम के लिमिट में ही जो गुड्स खरीद सकता है। ही कैनॉट गो जस्ट क्रॉस द लिमिट ऑफ द इनकम। वो अपनी इनकम को लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता। जो भी उसको जो भी मनी इनकम है उसके लिमिट में ही वो कितने भी कॉम्बिनेशंस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी सी बजट लाइन। अब हम देखते हैं बजट लाइन क्या होता है। अभी तक हमने देखा बजट सेट क्या था। बजट सेट में हमने देखा कि कंज्यूमर जो भी परचेजिंग करता है, जो कुछ भी खरीदता है, वो अपनी मनी इनकम के अकॉर्डिंग, मतलब एक लिमिट होती है, वो मनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। उसको अपनी मनी इनकम के अंदर ही अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना होता है। जो भी वो खर्च करता है, ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशंस वो लेता है, वो उसको अपनी मनी इनकम के अंदर ही विद इन द लिमिट ऑफ मनी इनकम ही हैज़ टू परचेज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। लेकिन यहाँ हम अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? द बजट लाइन। बजट लाइन को पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। इट रिफर्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम। ठीक है, यहाँ हमने क्या देखा कि जो कंज्यूमर है उसको क्या करना है। बजट लाइन में और बजट सेट में क्या डिफरेंस सबसे बड़ा, यहाँ पे जो सेंटेंस दिखा है स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम। बजट लाइन में क्या है, कंज्यूमर को जो भी कॉम्बिनेशन लेने हैं ही हैज़ टू स्पेंड हिज ऑल इनकम। ठीक है, अब उसको ये देखना है कि जो उसकी मनी इनकम है, जैसे हम पिछले बजट सेट में एग्जांपल लिया था 20 रुपीज़ का, तो अगर हम यहाँ पे भी 20 रुपीज़ का एग्जांपल लें तो उसमें क्या देखते हैं कि ही हैज़ टू स्पेंड हिज ऑल 20 रुपीज़ एंड देन सी हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ही कैन बाई। वो कितने कॉम्बिनेशंस को ले सकता है अगर वो अपनी टोटल इनकम को स्पेंड करे। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। बजट सेट में क्या था कि उसको अपनी बजट लिमिट के अंदर एक्सपेंसेस करने होते हैं। वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो कुछ बचा भी ले, सेव भी कर ले, लेकिन यहाँ पे ही हैज़ टू स्पेंड ऑल हिज मनी इनकम। then he has to decide how many different type of combination he can buy of two goods। ठीक है, तो हमने देखा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बजट लाइन। वहाँ एक लिमिट है, यहाँ हमको टोटल स्पेंड करना है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एप्पल और ऑरेंज है उसमें हम कितने कॉम्बिनेशंस को खरीद सकते हैं। जिसमें कि एप्पल का प्राइस मैंने क्या बताया था 2 रुपीज़ और ऑरेंज का प्राइस क्या था 4 रुपीज़। तो मतलब 20 रुपीज़ जो मनी इनकम है, उस मनी इनकम में हम कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस को बाई कर सकते हैं। 10 एप्पल्स 0 ऑरेंज, क्योंकि जो 2 रुपीज़ है एप्पल का प्राइस 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। तो हम पूरा का पूरा जो हमारी इनकम है वो हम 10 रुपीज़ जो मतलब 20 रुपीज़ वो हम एप्पल पे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे 8 एप्पल्स 1 ऑरेंज मीन्स 8 2 जा 16 एंड 1 4 20। इस तरह से 6 2 4 3 2 4 0 5 दीज आर द कॉम्बिनेशंस जिसमें कि एप्पल का प्राइस 2 है और ऑरेंज का प्राइस 4 है। तो अगर हम ये कॉम्बिनेशन से 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस हम परचेज कर सकते हैं, जिससे कि हम
पूरे के पूरा हम वहाँ पे अगर हम अपनी इनकम को खर्च करें। ठीक है, अब हम इसको अगर एक फिगर में देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, हम जो अभी हमने देखे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, उनको हम एक ग्राफ में देखते हैं कि कैसे हाउ विल बी डिपिक्ट ऑल दैट कॉम्बिनेशन ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे एप्पल और वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंज रखा हुआ है। तो जो पहला हमारा कॉम्बिनेशन क्या था, 10 एप्पल्स एंड 0 ऑरेंज। देन वी पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, 8 एप्पल 1 ऑरेंज। देन वी हैव टू मेक अ पॉइंट ओवर हियर। देन अगेन 6 and 2, this 6 and this 2. Then 4 3, then 2 4, and 5 0. ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे एक लाइन थ्रू इसको मिलाएंगे। दिस इज आवर बजट लाइन। ठीक है, ये हमारी क्या है, बजट लाइन है। तो हम इसमें कितने कॉम्बिनेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन वी कैन बाय विद द हेल्प ऑफ आवर मनी इनकम। तो जो मनी इनकम है, अगर हम उस मनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, हम अपनी पूरी इनकम को खर्च करके दीज डिफरेंट कॉम्बिनेशन वी कैन बाय। तो हमने देखा कि बजट लाइन में क्या है कि एक कंज्यूमर को अपनी होल इनकम को खर्च करना होता है, और पूरी इनकम को स्पेंड करने पे ही कैन बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स।